तो स्वागत है आपका अपने और हमारे इस क्लास में, एप्सिलॉन क्लास, जो कि आपका फेवरेट है। तो वैसा कि आगे चल रहे थे हम लोग, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम लोग आगे चल रहे थे। केमिस्ट्री तो बेस्ट सब्जेक्ट है, सबको पता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अब हम लोग आगे देखने वाले थे क्या, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो मेरा लेक्चर पूरा फॉलो कीजिए, हल्का हल्का सा नोट्स बनाइए, और जैसे जैसे नोट्स बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आंसर कीजिए, कोशिश करिए करने का, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, जैसा कि कल डेफिनेशन मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स का जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले फिर हाइड्रोकार्बन करने पड़ेंगे, तो उसके डेरिवेटिव्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोकार्बन। नाम से लग रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ना होगा मोस्टली। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो कितने टाइप का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो 3 टाइप का हाइड्रोकार्बन्स होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहला कौन होता है, अल्केन, ALKANE, अल्कीन। चलिए, इसको बेस्ट तरीका याद रखने का मैं बताता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल में ए पहले आता है, तो यानी ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। ए के बाद आता है ABCD E आता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो अल्कीन। और वाई सब बाकी देखिए सब सेम है, ALK, बाकी ANE और YNE। तो यहाँ पे ये लास्ट में है, तो ट्रिपल बॉन्ड। आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। तो याद करने का तरीका है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोकार्बन है, देख रहे हो। अब यहाँ पे मतलब जो भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, या फिर अल्कीन या फिर अल्काइन, ठीक है। तो ये सब मेरा हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज करेंगे, ठीक है। अब जो भी डेरिवेटिव्स बनते हैं ना, तो इन्हीं तीनों के बनते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स बनते हैं, यानी इन तीनों के डेरिवेटिव्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलिए, अब इसको तो एक क्वेश्चन है आपसे, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बता सकता है कोई? चलिए मैं बताता हूँ। तो बहुत को लग रहा हो कि शायद सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आदमी है, 3 बॉन्ड है। बिल्कुल गलत, जो ये सोच रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक आलू लीजिए, इनफैक्ट 2 आलू लीजिए, ठीक है। अब दोनों आलू में, एक आलू में एक मैच स्टिक घुसाइए, दूसरे में एक मैच स्टिक घुसाइए, यानी सिंगल बॉन्ड। उसको दोनों को पास लाइए, उसके बाद उसको रोटेट कीजिए। तो देखिएगा जो आपका जो मैच स्टिक होगा वो ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब रोटेट करता चला जाएगा। डैट मीन्स वो टूटेगा नहीं। अब क्या करना है, उसी आलू में 2 मैच स्टिक और 2 मैच स्टिक डालना है। अब दोनों को पास लाओ, तो दोनों क्या होगा, हल्का सा टकराएगा, और टकराएगा तो दैट मीन्स टूटने का चांस बढ़ेगा। अब 3 लेके रखो, 3 तो बिल्कुल हिंडर करेगा और टकरा के टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो वीकेस्ट बॉन्ड कौन हुआ आपका, अल्काइन। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन हुआ आपका, अल्केन। अब समझ में आया अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। तो एक बेसिक पहले याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट, बीच वाला वीकेस्ट, ठीक है। तब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब ये टूटेगा नहीं जल्दी, बिल्कुल से नहीं टूटेगा। और ये सब वीकेस्ट है तो यानी ये सब टूट जाता है, ये टूट जाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसको आप लिख लेना, क्योंकि बुक में नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको तीनों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टूट जाता है, तो टूट कैसे जाता है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन एंड नॉन सैचुरेशन हाइड्रोकार्बन्स। मतलब सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अब इसमें आ जाते हो क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपका कौन आ जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सैचुरेटेड में क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, डेफिनेशन समझिए। आपको बात को समझना है कि सैचुरेटेड मतलब होता क्या है, ठीक है।
आप एक गिलास पानी लो, पहले तो ये जानो सॉलिड का क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, ये पता है, हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है। लिक्विड का क्या होता है, हल्का गैप होता है पार्टिकल्स में। गैस का क्या होता है, कुछ ज़्यादा गैप होता है पार्टिकल्स में, क्लोजली अट्रैक्टिव नहीं होता। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। चलिए ये तो अब सबको पता है। अब बात यहाँ समझना है, थोड़ा सा देखिए। अब मान लो कि इसमें पानी है, तो जो पानी है तो हल्का हल्का तो गैप होगा सब में, क्योंकि लिक्विड है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको पता है, एक बात पता है, इसमें नमक और चीनी क्यों घुल जाता है, आज तक पता नहीं हुआ, लेकिन मैं एकदम टेक्निकल टर्म में समझाऊंगा कि क्यों घुल जाता है। तो जैसा कि बताया था कि जैसे एकदम छोटा छोटा है, ये सॉलिड था, थोड़ा थोड़ा गैप है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस था। तो अब देखो ये लिक्विड में हल्का हल्का गैप है, बीच में गैप है। तो लिक्विड में क्या होता है, जैसे हम लोग नमक डालें, क्या डालें, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक डालें, तो नमक का एक जो छोटा सा दाना होगा वो क्या होता है, इसके अंदर आके फंस। अब देखो ये हो गया आपका NaCl, देख रहे हो, ये सब जो गैप आपको दिख रहा है पानी में, इसमें जाके ये फंस जा रहा है, और जब ये फंस जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है, यानी सॉरी, तो ये सब देखिए सब इसीलिए इसमें आके डिसॉल्व हो जाता है, उस गैप में, उस लिक्विड वाले गैप में आके फिल करने लगता है। जब फिल करने लगता है, अब मान लीजिए कि इतना नमक डाले, अब 1 कप पानी लिए हो आप, उसमें 1 बोरा नमक डाल सकते हो क्या, घुला सकते हो, नहीं घुला सकते हो, कुछ लिमिटेड होगा, 5-10 चम्मच उसमें घुल सकता है, क्योंकि उस जो मान लो कि पानी होगा तो इतना ही गैप खाली होगा ना, जब इतना ही गैप खाली होगा तो यही गैप सब भरेगा आपका, बाकी इधर उधर वाला गैप तो नहीं भरेगा ना, जो पानी होगा उसी गैप में भरेंगे हम लोग। तो जब गैप में जब लोग भरना शुरू करते हैं, समझिए कि पूरा फुल हो गया, तो जब ये पूरा फुल हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब कि सैचुरेटेड मतलब कि भरपूर, प्रचुर, सैचुर, समझ रहे हो, सैचुर यानी भरपूर, प्रचुर और सैचुर यानी सैचुरेटेड, मतलब कि 1 गिलास पानी में आप 1 झोला, 1 डब्बा, 1 केजी नमक नहीं घुला सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो। तो यानी आधा केजी नमक घुला सकते हो, तो मतलब जो आधा केजी इसका कैपेसिटी था, तो यानी सैचुर हो चुका है, सैचुरेटेड है। अब इसमें हम लोग आगे नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी टूटता नहीं है, जोड़ता है, इसीलिए क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है। अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड। अब हम लोग क्या किए इसी चीज़ को क्या किए, नीचे से फ्लेम दे दिए, क्या किए, फ्लेम दे दिए। अब आपको पता है जब फ्लेम देते हैं हम लोग, कोई लिक्विड है रखा हुआ, नीचे जब फ्लेम देते हैं तो क्या होता है, इवापोरेट होता है। अब इवापोरेट मतलब क्या हुआ, इवापोरेट मतलब क्या हुआ, जो उसका लिक्विड का जो, अब लिक्विड हम लोग ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये गैस था। तो लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, इसका जो पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है, दूर भागता है, तो यानी दूर भागता है, यानी इवापोरेशन होता है, यानी क्या होता है, ट्रांसफर, मतलब गैस बनना शुरू हो जाता है, यानी इस फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसका जो गैप होता है बढ़ जाता है। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा है, जब यहाँ पे हीट हुआ तो क्या हुआ, जो ये लिक्विड वाला पार्ट था, यानी ब्लू वाला जो पार्ट था, लिक्विड वाला पार्ट था, अभी और फैल गया, दूर दूर आ गया, ठीक है, दूर दूर आ गया। अब दूर दूर आ गया तो इसमें तो गैप तो बन गया, और इसका मतलब जब गैप बन गया और, तो हम इसमें और NaCl डाल सकते हैं। समझ में आया। तो आप कभी भी घर पे गौर किया होगा, अब या फिर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एक छोटा सा कप लेना, उसमें आधा नमक सस्ता मिलता है, 12 रुपये 15 रुपये केजी मिलता है। अब क्या करना, आधा केजी नमक उसमें डाल देना, मिलाना, एकदम कोशिश करना आधे घंटे तक मिलाना, तो बहुत हद तक वो 250 ग्राम 300 ग्राम तक मिल जाएगा। अब नहीं जब मिलता रहेगा तो वो सैचुरेट हो चुका रहेगा, मतलब अब उससे ज़्यादा उसका औकात नहीं है। लेकिन उसका औकात बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से गर्म कर देंगे, उस कप को लेना या फिर बाउल को लेना, कटोरी को लेना, उसको फ्लेम पे डालना, मतलब गैस वैस पे डाल के उसको हीट करना। जब हीट करोगे तो क्या होगा, उसका जो पार्टिकल था, वाटर मॉलिक्यूल, मैं सॉलिड का बात, NaCl की बात नहीं कर रहा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सेपरेट होगा। जब सेपरेट होगा, दूर फैलेगा, तो उसमें हम तुम और चीनी डालना, वो और घुल जाएगा। तब वो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, तब वो अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी शो करता है जब हीट करते हैं, यानी वो और ले सकता है। तो सेम चीज अल्कीन एंड अल्काइन क्या करता है, ये और ले सकता है, और ले सकता है इन द सेंस इसको हटा देता है और यहाँ पे H और H और बॉन्ड बना सकता है। डैट मीन्स यहाँ पे इसको हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, यहाँ पे और बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और इसको सैचुरेटेड कैसे इसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे किए हैं, गर्म करके। और इसको हम लोग सैचुरेटेड कैसे कर सकते हैं,
एडिशन रिएक्शन से। आपने पहले पढ़ा होगा मतलब एक पहला फर्स्ट चैप्टर में शायद, या फिर 9th में पढ़ा होगा। 4 टाइप का रिएक्शन होता है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट या रीअरेंजमेंट। ये 4 टाइप का आपका रिएक्शंस होता है। तो एडिशन, नाम से ही एडिशन है, इसका मतलब ये गायब हो जाएगा और हम लोग इसमें जोड़ देंगे कुछ और। समझ में आ रहा है आपको? वो हम लोग आगे देखेंगे, हम आगे समझाएंगे क्यों, कैसे जोड़ते हैं। पहले ये समझो कि मतलब एडिशन हो रहा है, इसका मतलब देखिए, इसको अनसैचुरेटेड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं, और इसको गर्म कर रहे हैं तो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऐड हो रहा है। आप समझ में आया कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है? समझ में आया? अच्छा, जब ये अनसैचुरेटेड था यानी ये टूट रहा है ना, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हम ऐड कैसे करेंगे? तो यानी टूट गया तो क्या होगा, ये वीक हो गया, और इसमें तो दो टूटेगा, ये भी ऊपर वाला भी टूटेगा, नीचे वाला भी टूटेगा, यहाँ पे तो दो टूटेगा। जब दो टूटेगा तो ये और वीकेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्यों मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है और वीकेस्ट है? अब समझ दिख रहा है? इसको तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब इसमें जोड़ दे सकते हैं, दूसरा एलिमेंट जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बाद में देखेंगे, आपका हायर स्टडीज़ का है कि क्यों टूटता है। ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड इसमें होता है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है वो आपका वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। समझ में आया? तो इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग क्या देखते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ याद करना है, ठीक है। देखिए, पहला 6 से 7 वर्ड में दे रहा हूं, उसको याद करना है। तो इसको याद करना है 1 2 3 4 5 6। चलिए, और याद करना इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा था। चलिए देखिए, पहला क्या, मिथ, उसके बाद इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 8 तक याद करना, आप अभी आपके 8 तक ही काम आएगा, ठीक है। अभी आपको 8 तक ही काम आएगा, तो आपको इतना याद करना है। अब क्या होता है, देखिए, अगर मिथ में हम ए नहीं लगा दिए तो मिथेन हो गया, इथ में इथ लगा दिए तो इथेन हो गया, प्रोप में ए नहीं लगा दिए तो प्रोपेन हो गया। समझ में आया? तो आपका जो मेन यूनिट है वो ये है, इसमें हम लोग खाली बस एनी, ईएनई और वाईएनई लगाते हैं। वाईएनई लगा दिए तो मिथाइन हो गया, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? इसी तरह ईएनई लगा दिए तो मिथीन हो गया, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं मिथ। मिथ मतलब 1 कार्बन, 1 नंबर दिया 1 कार्बन। इथ मतलब 2 कार्बन। प्रो मतलब 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। समझ में आ रहा? ठीक है, समझ में आ रहा आपको। तो मीथेन हम ए नहीं बनाए, मीथेन बनाए से, तो क्या करेंगे, इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इथीन बनाए तो इसमें क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हल्का कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि हम लोग ए नहीं बना रहे हैं, यानी डबल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें अब मान लीजिए कि इसी को हमको डबल बॉन्ड बनाना था, इथीन को इथाइन बनाना था, ETEN, इथीन बनाना था, ठीक है। तो इथीन मतलब, इथ मतलब क्या, 2, पहले तो 2 कार्बन तो लिख लो। अब ENE है यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया। तो अब जब डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, बताया था मैंने, 4 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड तो बना चुका है, तो 1 बॉन्ड क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। जो छुपा हुआ रहता है वो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। पेंट इन बनाना है, इन, ठीक है, इन बनाना। तो आप कैसे बनाओगे, पहले तो 5 कार्बन बनाओ, 5 कार्बन हो गया। अब इन, तो कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकता है, बाकी सब में सिंगल। एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। एक, ये कितना बनाया होगा, 2, तो 3 4, ये कितना बनाया होगा, 1 2 3, तो बस 1 1 2 1 2 1 2 3, यानी इतना हाइड्रोजन हो जाएगा। ये मैं इसको मैं अच्छे तरीके से कल, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फार्मूला, सबका मैं बताऊंगा। अल्केन का जनरल फार्मूला अच्छा लिख ही देता हूँ, बताना क्या है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अल्कीन। अब हम लोग आते हैं CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n-2।
इसको तो बहुत बुरी तरीके से, जैसा बोल लीजिए, अच्छे तरीके से, बुरी तरीके से, जैसे याद करना है इसको याद कर लेना है, समझ में आया? तब आप जाके ये बना सकते हो। आपको अल्कीन का अल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, CN, हम एक C, मान लीजिए कि हम C यूज़ किए 4, हमको बनाना है क्या, अल्कीन, तो H कितना होगा मेरे पास, H कितना होगा, तो 2 × N यानी H कितना होगा मेरा 8, समझ में आया? ठीक है। अब मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं C6, हमको बनाना है अल्केन यानी हेक्सेन, ANE का फॉर्मूला क्या होता है 6, N क्या है मेरा 6, तो 2 × N यानी H मेरा क्या हो जाएगा 2 × 6 + 2 यानी C6, H 12 + 2 यानी C6 H 14, ये मेरा हो जाएगा हेक्सेन यानी हेक्सेन, ये बन गया मेरा हेक्सेन। अब समझ में आ रहा है आपको, कुछ हद तक समझ में आया होगा। इसे हम कल फिर से इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये एक बार बेसिक मैं बता रहा था, ये सब थोड़ा बेसिक है, आप इसको जान लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से देखेंगे, अल्कीन क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है। तो 3 टाइप का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है, मैं सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना आप इसे। क्या होता है, 3 टाइप का स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दैट मीन्स हम इसको पूरा खोल के लिखना है। ये देखो, ये बॉन्ड, ये कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड बनाया हुआ था, 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। पहला, चलिए अब हम लोग आते हैं किसमें, ये हो गया आपका पहला। अब हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी पूरा खोल के बना रहा है, ठीक है। अब बोलते हैं इसे कंडेंस्ड फॉर्मूला, यही चीज मैंने बनाया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस मतलब क्या, ठंडा, मतलब जमा देना, मतलब जो खोल रहा था उसे मैंने क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया, इसे बोलते हैं कंडेंस्ड। ठीक है, दूसरा। अब हम लोग आते हैं तीसरा पे। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सिर्फ हम लोग लाइन से डिनोट करते हैं, बाकी जो होता है यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कार्बन है, सबको पता है यहाँ पे कार्बन है, इसलिए लोग डिनोट नहीं करते, सीधे यहाँ पे बस अंडरस्टूड है। और जब कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी हम लोग डिनोट नहीं करते, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मतलब कि इस 3 तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को लिख सकते हैं। आप समझे, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके उसके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को आप लोग जा सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से हम 1 से 2 लेक्चर लेंगे, पूरा अच्छे तरीके से आपको निम्नलिखित लेक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर जितने फार्मूला होता है फार्मूला से बताएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद जनरल फार्मूला है, इसी फार्मूला पे सारा चीज़ बैठता है। अल्कीन अल्काइन पे अच्छे से, हाइड्रोकार्बन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और सबका निम्नलिखित लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो बटा हुआ था, ये अब क्या था, अब इसको भी हम लोग 2-3 पार्ट में बांटते हैं। अल्कीन को भी 2-3 पार्ट में बांटते हैं, साइक्लिक, असाइक्लिक, ठीक है, मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है। अब क्लोज चेन में 3 आ जाता है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सारा चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म किया जाए, जिससे आपको आसानी हो। एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग 4 चैप्टर और कंप्लीट कर पाएंगे जल्दी, जनवरी तक, कि हम लोग फरवरी में एक बार रिवीजन भी कर सके क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संदीप साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टडी हार्ड, बी फोकस्ड एंड बी हैप्पी।